अस्सलामुअलैकुम बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है और इसके क्या क्या एडवांटेज है, इस लेक्चर में हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले ऑप्टिकल फाइबर को समझते हैं कि ये क्या चीज है। मैं साथ साथ इसकी पिक्चर्स भी शेयर कर दूंगा ताकि आपको देखने में आसानी रहे। ऑप्टिकल फाइबर एक वायर कह लो, एक वायर होती है जो ग्लास या प्लास्टिक की बनी होती है। ग्लास या प्लास्टिक, ये इतनी थिन होती है कि जस्ट लाइक ह्यूमन हेयर, ह्यूमन हेयर इतनी बारीक होती है ये। ठीक हो गया। और इसका काम है डेटा को ट्रांसफर करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। डेटा को ट्रांसफर करती है वन प्लेस टू अनदर, और जो डेटा ट्रांसफर करती है वो करती इन द फॉर्म ऑफ लाइट, यानी स्पीड ऑफ लाइट के साथ। स्पीड ऑफ लाइट के साथ ये डाटा क्या करती है, ट्रैवल। समझ आ रही। अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूं बच्चे। हमारे पास ये कॉपर वायर है, ओके, ये कॉपर वायर कॉपर की बनी हुई है, और ये एक ऑप्टिकल फाइबर है। समझ आ रही। अब ये भी वही काम करती है, ये भी वही काम करती है, लेकिन इसके एडवांटेज जो है, ऑप्टिकल फाइबर के एडवांटेज जो है वो इसकी निस्बत कॉपर की निस्बत कई गुना ज्यादा है। वो हम अभी बात करेंगे। दोनों का काम है इंफॉर्मेशन को लेकर जाना, लेकिन जो कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन की स्पीड के साथ डाटा जाता है, और जो ऑप्टिकल फाइबर उसमें लाइट के साथ डाटा जाता है। और आप जानते हो लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बस समझ आ रही। तो ये बेस्ट है इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो बच्चे, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ग्लास या प्लास्टिक की बनी होती है, डाटा को ट्रांसफर करती है इन दी फॉर्म ऑफ लाइट। अब ये इसका मतलब क्या है बच्चे, गौर करना। फॉर एग्जांपल बच्चे, मैंने यहां पे हेलो कहा है, हेलो बोला है, और मेरे साउंड को कन्वर्ट किया जाता है लाइट में, और ये लाइट इस ऑप्टिकल फाइबर में जाती है, और दोबारा इस लाइट को अगेन साउंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो देखो, था साउंड, उसको कन्वर्ट किया गया लाइट में ताकि डाटा जल्दी जाए, और फौरन फिर लाइट को दोबारा साउंड में कन्वर्ट किया जाता है। इस तरह ये ऑप्टिकल फाइबर वर्क करता है। ओके बच्चों, अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो इसके दरमियान वाला जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं कोर। ओके, दरमियान वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, कोर। और इसके बाहर जो लेमिनेशन होती है, ये लेमिनेशन कहलाती है क्लैडिंग, जो इसको कवर कर रही होती है। जिस तरह आपने केबल की तार देखी हो, अंदर एक वायर होती है और बाहर ऊपर प्लास्टिक का कवच होता है, तो वही चीज है। नीचे कोर है, ऊपर क्लैडिंग है। कोर जो है वो हार्ड होती है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है, ओके, और जो क्लैडिंग है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, लो होता है। बस समझ आए। आप लोगों ने पीछे एक टॉपिक पढ़ा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो लाइट है, मैं यहां पे बना, लाइट को सेंड किया जाता है और वो वापस उसी मीडियम में आ जाती है। तो इसका जो प्रिंसिपल, ये सबसे अहम पॉइंट है ऑप्टिकल फाइबर का, जो प्रिंसिपल है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस प्रिंसिपल पे ये काम करती है। बात समझ आ रही। यानी लाइट को अंदर ही रहने देती है, बाहर वेस्ट नहीं होने देती। तो ये बच्चों सिंपल सा इंट्रोडक्शन है ऑप्टिकल फाइबर का। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज की। तो इसका पहला एडवांटेज है हाई बैंड विड्थ। बच्चों, ये बैंड विड्थ पहले समझो ना। बैंड विड्थ क्या है? बैंड विड्थ का मतलब है डेटा ट्रांसफर कैपेसिटी पर सेकंड, यानी एक सेकंड में कितना डाटा ट्रांसफर होता है, इसको बोलते हैं बैंडविड्थ। तो कॉपर की निस्बत ऑप्टिकल फाइबर बहुत ज्यादा डाटा ट्रांसफर करता है, इसलिए इसको बोलते हैं हाई बैंडविड्थ, यानी हाई कैपेसिटी। बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है टू ट्रांसफर डाटा। डाटा को ट्रांसफर करने की कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा। लो पावर कंजप्शन। कॉपर जो है वो, उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन के रास्ते में जब एटम आते हैं रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, तो पावर लॉस, पावर कंजप्शन ज्यादा होता है। लेकिन ऑप्टिकल जो फाइबर है उसमें लाइट ट्रेवल कर रही है, उसके लिए इतनी रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ता। जब रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ता तो पावर कंजप्शन भी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। ओके, फास्टर स्पीड आप जानते हैं, स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और इसने करंट की सूरत में जाना था कॉपर में,
और करंट की स्पीड जो है वो बहुत स्लो होती है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की स्पीड कॉपर वायर में बात करूं तो वो 1 मिली सेकेंड होती है, मिलीमीटर पर सेकेंड होती है ऑलमोस्ट, समझ आ रही, बहुत कम स्पीड होती है और स्पीड ऑफ लाइट बहुत फास्ट है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, अगर हमने डाटा को लॉन्ग डिस्टेंस तक यानी वन कंट्री टू अनदर कंट्री, जैसे बेटे इंटरनेट है, इंटरनेट का जो सारा जाल है वो थ्रू ऑप्टिकल फाइबर सेंड किया हुआ है, कॉपर के जरिए नहीं है, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस आसान होती है और कॉपर की मेंटेनेंस मुश्किल होती है। बस समझ आ रही, तो लॉन्ग डिस्टेंस तक सेंड किया जा सकता है दूसरी वायरों की निस्बत। रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, यानी जो दूसरी वायरें हैं, करंट है, वो इसको इतना ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता। बस समझ, यानी कॉपर और बाकी चीजों को तो इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस भी होती है, बाहर से करंट है, कोई और वायर आ गई, इस तरह की उसको डिस्टर्बेंस हो सकती है, डाटा लॉस हो सकता है, लेकिन इसमें कोई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का चक्कर है नहीं है। तो इन सारी चीजों को अगर हम देखते हैं तो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो बेस्ट चॉइस है अगेंस्ट है कॉपर। ठीक हो गया। तो ये बच्चों हमारा सिंपल सा टॉपिक था। आई होप बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा, बड़ा सिंपल था। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।